बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अयूब और आप देख रहे हैं साजिद अयूब यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में आना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में बहुत से मसाइल आ जाते हैं। उन मसाइल के हल के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें हमने इस पेशे से मुंसलिक एक बंदे को ढूंढा है जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मार्केट में इनकी हायर की डीलरशिप है। जी तो जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी कोई मसला नहीं साहिद भाई, आपका शुक्रिया, आप मेरे पास आए हैं। जाहिद भाई से हम सवालात करेंगे कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कारोबार करना है तो उसके लिए किन किन मसाइल, कौन से मसाइल उनके रास्ते में आ सकते हैं और कौन से तरीक़ों से वो इस कारोबार को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जी तो सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो डीलरशिप है और होल सेलर का कारोबार है और फ्रेंचाइज का, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भाई पहली बात है कि कारोबार कोई भी है, कोई भी बंदा कारोबार करता है वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए करता है। तो नेक नीति के साथ कोई भी कारोबार किया जाए ना तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। बेशक। तो जो आपका सवाल है, डीलरशिप, फ्रेंचाइज और होल सेलर में फ़र्क आपने कहा, इसका फ़ायदा और ये भी मैं आपको बता दूंगा। जो डीलरशिप होती है शायद भाई वो ये होती है कि मैं कंपनी का हायर का डीलर हूँ, मैंने कंपनी से उनके मतलब जो SOPs हैं उनकी उन पे अमल किया है, उनको अपने चेक दिए हैं ओपन, उनसे मैंने डीलरशिप ली है। सही। जो होल सेलर है, होल सेलर का भी सेम यही सूरत हाल होती है, लेकिन होल सेलर का ये होता है कि वो एक स्टॉकिया भी होता है, मतलब माल को स्टॉक करता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जमा कर लेता है और बाद में वो मार्केट में फेंकता है। जो होती है फ्रेंचाइज वो ये होती है कि हायर कंपनी की फ्रेंचाइज अगर मैं लेता हूँ तो मेरी एक जो शॉप है वो हायर के नाम पे होगी, उस पर तमाम जितनी भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ हायर की होंगी, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। सही बात। तो बहुत सारे कस्टमर एक शॉप के नाम से, कंपनी के नाम पे भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि ये हायर की शॉप है, चीज़ एक नंबर मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब अगर कोई डीलर है या होल सेलर है या उनकी हायर की अपनी एक शॉप है तो सबसे चीज़ें जो जितनी भी मिलती हैं वो आपको कंपनी की ही प्रोडक्ट मिलनी है, लोकल या दो नंबरी नहीं इसमें होती। सही सही। तो जो होल सेलर है और डीलरशिप, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि जो डीलर है ना वो माल कंपनी से डायरेक्ट मंगवाता है, कस्टमर को देता है। मेरा ख्याल वो ज़्यादातर माल स्टॉक नहीं करता, वो रनिंग आइटम रहती है। जो होल सेलर है वो कंपनी से माल उठा लेता है, उठा के स्टॉक कर लेता है। मतलब वो इस गर्मियों में माल रख रहा है, वो अगली गर्मियों में सेल करेगा। उसका उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट सीज़न में रेट कंपनियों के बड़े होते हैं आइटम के। अगर उसने एक मिसाल है 2 रुपए की चीज़ खरीदी है ना तो कंपनी तब 3 रुपए की दे रही होती है, कम कीमत में ले लेगा और हाँ, ज़्यादा कीमत में सेल करेगा, वो ज़खीरा करेगा। हाँ, ज़खीरा करेगा। तो उसका एक नुकसान ये भी है ज़खीरा का कि जो कस्टमर है उसका नुकसान है। अच्छा अच्छा। वो तो फ़ायदा उठा रहा है कि आपको कम पैसों में लेके ज़्यादा पैसों में दे रहा है। कस्टमर का ये नुकसान है, कस्टमर चीज़ को देखता नहीं है। वारंटी कार्ड पे एक डेट कंपनी की डली होती है, वो देखता नहीं है। सही, वो फ्रिज ले जाता है जब कोई मसला बनता है, इशू आता है, जब वारंटी कार्ड घर जाके ओपन करता है या जब कंपनी क्लेम करवाता है उसकी वारंटी एक्सपायर हुई होती है। सही। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी 1 साल की पार्ट्स की वारंटी होती है, 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी होती है। सही। तो वो जब बाद में मसले मसाइल आते हैं, अगर वो डीलर से चीज़ लेता है जो मतलब कि एक छोटा डीलर है, वो उसका वो स्टॉक तो करता नहीं है, उसकी रनिंग आइटम रहती है, वारंटी जो है वो फ्रेश रहती है। ये फ़ायदा और ये नुकसान है। अच्छा, वारंटी के बारे में आप हमें कुछ बताएं कि ये जो वारंटी हम क्लेम करवाते हैं, जैसे आपने कहा कंप्रेसर वगैरह का, जी जी, तो कंपनी जब क्लेम करती है तो बहुत सारे लोग इस बात का इशू बनाते हैं कि हमारा कंप्रेसर दूसरी दफ़ा जब जला, मतलब कोई इसका इशू आया, कोई वायरिंग में इशू आया, तो वो कंपनी ने क्लेम नहीं किया। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? शायद भाई इसी तरह होता है कि कंपनियों की ये पॉलिसी मेरे ख्याल में गलत है। अगर एक बंदा 10 साल उसकी वारंटी दे रहा है तो कम से कम कंपनी को चाहिए 10 साल उसकी जवाबदारी ले। वो 10 बार भी जले तो कंपनी को चाहिए चेंज करके दे, लेकिन इस तरह होता नहीं है। वो ये होता है कि अगर आपका कंप्रेसर जल गया तो कंपनी ने सिर्फ एक बार चेंज करना, उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। चाहे पहले महीने में जल, वो चाहे जाते ही जल जाए, पहले दिन जल जाए। कस्टमर के साथ ये ज्यादती है, लेकिन उसमें कंपनी साइड पे हो जाती है, कस्टमर और दुकानदार का झगड़ा रहता है। तो कस्टमर इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता, कस्टमर यही कहता है कि नहीं जी हमने आपसे चीज़ ली, हम कंपनी को नहीं जानते। ये इशू होते हैं इसमें। अच्छा, इसमें अगर मैं डीलरशिप लेना चाहूँ या मैं कोई होल सेल का काम शुरू करना चाहूँ या फ्रेंचाइज लेना चाहूँ जी, तो मुझे मतलब कि क्या प्रोसीजर, किससे बात करनी पड़ेगी, कहाँ जाना पड़ेगा? मतलब हम लाहौर रीजन में जो रहते हैं लोग, जी, तो हमें क्या मतलब इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? डीलरशिप लेना शायद भी किसी भी कंपनी की मुश्किल नहीं है। पहले मसला होता था कि मसलन उकाड़ा के अंदर अगर कोई डॉलर्स का डीलर बैठा है तो वो डीलर कोई और नहीं बनाते थे, हायर का बैठा है हायर का और नहीं बनाते। अभी कंपनी को लालच पड़ा हुआ है पैसे का। आप
इनके फेसबुक पे पेज हैं, इनकी मेल है, इन्हें मेल कर दें, कंपनी का नुमाइंदा बाकायदा चल के आपके पास आएगा। अच्छा। आपको डीलरशिप देगा, उनके कुछ मतलब SOPs हैं, उन पे अमल करना पड़ता है, चेक वगैरह ओपन देने पड़ते हैं, विटनेस देना पड़ता है, कंपनी आपको माल भेजना शुरू कर देती है। फर्स्ट टाइम आपको कंपनी जो माल देगी वो कैश पे ही देगी। सही। आप चलेंगे कंपनी के साथ 5 मंथ 6 मंथ तक, तो उसके बाद वो आपको मतलब क्रेडिट देंगे, 15 दिन 20 दिन, मतलब जितना भी ये कंपनी के अपने रूल, जैसे आप उनके साथ चलेंगे ज्यादा मतलब। हाँ, जितना ज्यादा आप मतलब उनके पुराने कस्टमर बनेंगे उस तरह आपको ज्यादा मतलब डेज ज्यादा देंगे। अच्छा, इसके लिए आपकी शॉप की कोई रिक्वायरमेंट भी होती है कि इतनी शॉप होनी चाहिए या इस जगह पे होनी चाहिए, लोकेशन वाइज, इस तरह का कोई इशू होता है कंपनी का? नहीं, कंपनी को असल में लोकेशन का कोई इशू नहीं है, सिर्फ कंपनी को सेल चाहिए होती है। कंपनी देखिए हमारा माल सेल हो, लोकेशन चाहे कहीं भी हो, लोकेशन का कोई इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए डीलरशिप के लिए? डीलरशिप के लिए कम से कम मेरे नज़र में 30 लाख या 50 लाख के अराउंड बोर्ड आपके पास पेमेंट होनी चाहिए, आप इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा, इस 30 लाख या 50 लाख का आपने सारे का सारा सामान ले लेना है या कुछ कंपनी को सिक्योरिटी भी देनी है? सिक्योरिटी कंपनी की होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, कंपनी आपको ज़्यादातर सामान देती है। रीज़न ये है कि जिसने डीलरशिप लेनी है ना एक रेफ की, उसके पास अगर 30 लाख है तो 30 लाख की रेफ ले लेगा, उसने बाकी भी तो माल डालना है, उसके लिए भी आपको पेमेंट चाहिए होगी, क्योंकि दुकान पे अकेली फ्रिज तो रखते नहीं है, तमाम प्रोडक्ट जो है ला के रखनी पड़ती है। सही हो गया। अच्छा, इसका फायदा मतलब क्या होता है कि अगर डीलरशिप आपने ले ली है जी जी, तो आपको क्या फायदा है? हमें ये फायदा मतलब होता है, आप होलसेलर से भी तो सामान ले सकते हैं, उस पे आपको शायद कम कीमत मिल जाए, जैसे आपने पहले बताया। बात वही आ जाती है शायद भाई, होलसेलर से जब हम माल लेते हैं, मैं लेता रहा हूँ, पहले भी लेता रहा हूँ जब मेरे पास डीलरशिप नहीं थी, उसका नुकसान ये है कि भाई जब वारंटी क्लेम का इशू बनता है ना, तब मसला बनता है। वारंटी कार्ड पे स्टैंप नहीं लगी होती, अगर स्टैंप लगी है किसी और शॉप की लगी हुई है, सामान मेरी शॉप से जा रहा है, कस्टमर मुतमिन नहीं होता, वारंटियाँ एक्सपायर हुई होती हैं, तो इन परेशानियों से बचने के लिए बंदा फ्रिज बेच के 500-1000 रुपया कमाता है, लेकिन टेंशनें ज़्यादा बन जाती हैं बाद में। इसलिए बेहतर है कि पूरे तरीक़ेकार के साथ आप कंपनी के साथ डायरेक्ट चलें, वही फ़ायदा वही मतलब होलसेलर कंपनी से ले रहा है, वही कंपनी आपको माल दे रही है, तो ख़ास फ़र्क नहीं रह जाता। 500-400 के फ़र्क की खातर बंदा साइड पे जाए, फ़ायदा नहीं है। अच्छा, डीलर को टारगेट मतलब ये जो कंपनी की तरफ से टारगेट्स मिलते हैं, जी जी, मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से मिलते हैं, तो वो आपको भी मिलते हैं, डीलर को मिलते हैं, या वो फ्रेंचाइज वाले को मिलते हैं? देखें, मेरे पास जो हायर की डीलरशिप है ना, हायर का ये है कि इसकी पॉलिसी सेम है, चाहे छोटा डीलर है चाहे बड़ा डीलर है। मुझे ये खुशी है कि इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, सेम है। सबसे कम मार्जिन जो है ना ये हायर कंपनी देती है डीलर को। लेकिन उनका अगर जो मार्जिन है वो मार्जिन का मतलब मार्जिन अगर 3000 है तो मतलब 3000 ही है। सही। अदर कंपनी जो है उनके मार्जिन ज्यादा, लेकिन मार्केट में रेट खराब है, हायर का रेट नहीं खराब। इनका ये फायदा है, इनका एक ही रेट होगा, एक ही रेट है, कस्टमर जहाँ मर्जी जाए, हमारा झगड़ा नहीं होता कस्टमर के साथ, और कस्टमर मुतमिन होके ले जाता है। इनके रेट बहुत कम है दूसरी मतलब कंपनियों की निस्बत। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें हायर का, डॉलेंस का, वेव्स का, पेल का, मतलब इन सारे कारोबार, मतलब इनमें से किसी भी चीज़ का अगर कारोबार करना है हमने जी, तो उसमें फ़र्क क्या है? मतलब इनके सबके एक ही प्रोसीजर होता है डीलरशिप लेने का, मतलब इनका कारोबार करने का, या मुख्तलिफ होते हैं? नहीं, तरीक़ेकार तो तकरीबन सेम ही होता है, मुख्तलिफ नहीं होता, लेकिन मार्केट में ना एक हवा होती है। सही। ठीक है, देखें डॉलर्स मेरे पास 2015, 16, 17 अभी तक भी मेरे पास डॉलर्स की भी डीलरशिप है, हायर की भी डीलरशिप है। तो डॉलर्स का बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा माल मैंने सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ मसले मसाइल ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से थोड़ा सा कंपनियां ऊप नीच इन पे आती रहती है। सही से। तो अभी फिलहाल जो हायर है, मेरे ख्याल मार्केट में जो हायर की हवा चल रही है, कस्टमर आता है चीज़ लेता है। रीज़न उसकी ये है कि इनकी चीज़ अच्छी है, 5 साइड कूलिंग है, ठीक है, और इनके मेन चीज़ जो होती है कस्टमर को लुक होती है, इनकी लुक प्यारी है, और रेट, कस्टमर रेट पे बड़ी मतलब करता है कि चीज़ कम रेट में अच्छी चीज़ मिल रही है। हायर का जो एसी है, जी जी, पहले पिछले कुछ सालों में मैं देखता था कि हमारे जो दोस्त वगैरह हैं चीज़ों का, वो सारे कहते थे ग्रीन इन्वर्टर लेना है। सही। लेकिन हायर ने पिछले 2 सालों से ग्रीन इन्वर्टर को बहुत पीछे छोड़ दिया, इसकी सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, इसकी क्या वजह है? वजह ये शायद भाई कि कंपनियां कंपटीशन है, जो कंपनी अच्छी चीज़ बनाएगी उसकी उतनी सेल ज़्यादा होगी। सही। ठीक है, ये हायर चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इनके रूल इतने सख्त हैं, इनकी चीज़ें मतलब 2 नंबरी नहीं है इनमें। सही। 2 नंबरी कोई भी कंपनी नहीं करती, लेकिन इनमें 2 नंबरी नहीं है, मतलब कि चीज़ अच्छी बनाते हैं, मार्केट में देते हैं, देखें आउटपुट आ रहा है, कंपनी को सेल हो रही है, कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए कंपनी अच्छी चीज़ बनाती है ताकि लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मैं ही कारोबार करना चाहता हूँ, आपके मुकाबले में नहीं करना, वो वाला मशवरा नहीं मुझे देना आपने, फ़र्ज़ करें कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ, जी जी, तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल कारोबार करना चाहिए शायद भाई, अच्छी बात ये है, आप वाला कारोबार बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो आपको, मैं कोई भी दोस्त मेरे पास अगर आता है, मैं असल में
मुझे मार्केट में हुए हैं तकरीबन कोई 8 से 9 साल या 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं मार्केट में इन हुए। मेरे से पुराने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल बहुत कम होना अरसे में मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। माशाल्लाह। मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों की निस्बत बहुत अच्छा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी से मतलब जेलसी नहीं है। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह के आगे कि या अल्लाह मुझे रिज़्क दिया है तो मेरे साथियों को भी रिज़्क दे, वो भी अपने बच्चों को पालें। जैसे मैं आता हूँ, सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, वो भी इसी तरह। तो अल्लाह ताला सबको रिज़्क दे, सब खुशहाल आप रहें। हमें बताएं कि कितने पैसे चाहिए ये कारोबार शुरू करने के लिए, मतलब कम से कम अगर किसी शायद ने भाई कारोबार शुरू करना है। कारोबार किसी दोस्त ने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का करना है ना तो तकरीबन 30 लाख कम से कम। ओरिजन के आइटम बड़ी है। एसी आप अगर लाते हैं, आप 10 एसी ले हैं, 10 एसी का मतलब है 8 लाख रुपया। ठीक है, तो 10 एसी का बनता कुछ नहीं, एक मंथ के अंदर आप सेल कर लेते हैं। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी आप उतना ज्यादा मतलब मार्केट में आपका वजन होगा। हाँ जी, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल में भी इनसे मुलाकात करते रहेंगे। मैं आपको इनकी शॉप का भी विज़िट करवाता हूँ, इनकी शॉप में जो जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हम जाहिद भाई से इजाज़त लेते हैं। शाहिद भाई मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि इनकी छोटे भाई का नाम शाहिद है और इनकी दुकान का नाम शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि उकाड़ा कैंट में है। अगर आपका कभी चक्कर लगे तो आप ज़रूर विज़िट करें, इनसे मिलें और इनसे आप चीज़ें लेने की कोशिश करें। जी शाहिद भाई, ये मैंने जब इधर बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरी एक शॉप थी शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो फिर हमने छोटे भाई के लिए भी एक शॉप बनाई, वो है उधर दूसरे तरफ, तो उसका हमने नाम रखा था चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जिस शॉप में हम बैठे हुए हैं ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। अच्छा, वैसे मेरी एक एडवाइस है, अगर आप एक ही नाम रखते, शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखते, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं था? बेहतर यही था, लेकिन अभी ये है कि वो शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स का कस्टमर एक ही रहना था। अभी ये है कि 3 ब्रांचें हैं, तीनों का कस्टमर अलग अलग होगा। सही। उसमें डाउट हो जाता है कि कस्टमर को यार शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स इधर भी है उधर भी है, पता नहीं किस की तरफ जाना हमने। तो ज़्यादातर कस्टमर जो आता है ना वो आता है शख्सियत पे, मतलब आपकी शक्ल को देख के आता है कौन बंदा बैठा हुआ है, मैंने इसके पास जाना है। अच्छा, तो मतलब हमने डिफरेंट नाम रखे हैं तीनों के। आवाम को चक्कर दे रहे हैं बहाने से। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई जी, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे। जी जरूर भाई, जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम।